हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं क्लास 10 का मैथ लेकर के आया हूँ, चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर इसमें है 6। कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, माने बनाती है। तो इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले जो फिगर दिए हैं ना, फिगर में देख लेते हैं कि लघु वृत्तखंड हमारा यहाँ पर बन रहा है। जो कलर दिए हुए हैं हाईलाइटेड भाग, ये लघु वृत्तखंड कहलाए। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी जीवा के द्वारा। और दीर्घ वृत्तखंड ये भाग हो जाएगा इधर से, इतनी सारी जो भाग कहलाया वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाया। क्वेश्चन के मुताबिक इसमें भी पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और √3 का मान इसमें 1.73 दिया। क्लियर? इस बात को हम यहाँ पर नोट कर लिए, क्योंकि भूल ना जाए बनाते बनाते ना। अभी भूलने की प्रवृत्ति तुम लोग में ज़्यादा है। अक्सर लोग शिकायत करता है कि भूल जाते हैं। नहीं, तो भूल तो जाओगे ही ना, पढ़ाई वाला चीज़ भूलिए जाओगे, लेकिन गाना याद रहेगा, मूवी याद रहेगा कि हमने 2 साल पहले जो मूवी देखा था उसमें हीरो कौन था और हीरोइन कौन था, कैसे विलेन को मारा था घसीट करके और कैसे उसको धूल चटाया था ना। लेकिन अभी अगर फॉर्मूला अगर कह दें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, भूल गए सर। प्रवृत्ति ही भूलने का है। ये पढ़ाई वाला चीज़ जो है ना, अक्सर लोग भूल जाता है। नहीं वो नहीं, वैसी बात नहीं है। नहीं भूलने का हम तुमको एक टिप्स बता देते हैं, नहीं भूलोगे तुम कभी नहीं। लेकिन उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा भाई, और फॉलो नहीं करोगे तो फिर गया काम से नहीं। जिस तरह हम लोग को बेसब्री से दुर्गा पूजा का इंतजार है कि हम दुर्गा पूजा में ये लेंगे वो लेंगे, सारा लिस्ट तैयार है, क्या लेंगे नहीं लेंगे। सो फरमाइश कर दिया कि हमारा शर्ट पैंट नहीं है, शर्ट पैंट चाहिए। गार्जियन कहाँ से शर्ट पैंट दे वो अपना समझेगा नहीं। तो तुम लोग याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे, भूलोगे नहीं। उसके लिए हम कहते हैं ना कि जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं, वो जैसे कि मैथ ही बना लिए। मैथ में कहता है ना कि प्रैक्टिस, प्रिकॉशन, पेशेंस, 3 चीज़ जरूरी है। प्रैक्टिस बार बार बनाना पड़ेगा मैथ को नहीं। प्रिकॉशन माने सावधानी बरतना होगा, बनाते समय तुमको सावधानी बरतना होगा, ठीक। और पेशेंस रखना होगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, जब मैथ नहीं बनने लगता है ना, तो वो लोग क्या करता है कि मैथ को पूरा एकदम समेट उमेट के फुर्सत हो गया और मोबाइल छेड़ना शुरू हो गया। नहीं, मतलब तुम मैथ से हार गए। मैथ से जहां तुम हारा, मैथ तुमको कभी अपने पीछे नहीं लगने देगा। और यही चीज़ अगर हम उब नहीं जाते, पेशेंस अगर रख पाते हम नहीं, तो पेशेंस रख पाते तो होता क्या कि जो बनाया गया है, पहले तुम जो बना के रखे हो जिस नोट्स में, उस नोट्स को तुम उलट के देखो कैसा बना हुआ है, बार बार उसको समझ करके देखो और फिर बनाओ। निश्चित है तुमसे वो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बन गया ना तो अलग आनंद मिलता है, अगला क्वेश्चन फिर उठाते हैं बनाने के लिए। एनसीईआरटी का बुक में हर एक क्वेश्चन का मेथड अलग अलग है, अलग अलग टाइप्स का बनता है। परेशानी तो है, RS अग्रवाल का हो चाहे RD शर्मा का हो चाहे और भी राइटर का जो बुक है ना, वो एक ही मेथड का 3-4 क्वेश्चन देता है, बड़ी आसानी से बनता चला जाता है, तो अच्छा लगता है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन इस मेथड से, तो दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ गया। बनावे कैसे, समय अलग, तो फिर टीचर का है इसी दिन के लिए ना है। अब उसको तुम फिर देखोगे कैसे बनाया गया, मत तुम समझो ना। यहाँ पर घर में तुम्हारा नोट्स है, कॉपी है, तो घर में बैठ करके हम उसको समझ सकते हैं कैसे बनाया गया स्थिर दिमाग से।
अगर तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक नहीं रहा है तब, और कहीं भटकना शुरू हो गया तो संभव नहीं है कि तुम समझ सकोगे मैथ। ये मैथ की बात हुई। अगला सब्जेक्ट की बात, अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें ना, तो जो क्वेश्चन याद करते हो तुम लोग, नहीं याद तुम लोग का करने का तरीका क्या है बता रहे? बस नोट्स ले लिया, बेड पर पड़ गया, एकदम सो गया है, और कॉपी को इस तरह से ले करके पैर के ऊपर पैर लगा करके देख रहा है। पता चला है कि कभी कभी झपकी आया और कॉपी फेस पर गिर गया, नहीं, और चोट भी लग गया, नाक में मुंह में चोट भी लग गया, और नहीं तो कॉपी से पूरा मुँह ढका गया। बेचारी मम्मी को दया आता है तुम लोगों का माली हालत देख करके, फिर वो कॉपी उठाती है, समेटती है और टेबल पर रख देती है। जब होश आता है, नहीं बाप रे मेरा कॉपी कहाँ चल गया रे बाप, फिर मम्मी कहती रे सूतो सूतो, फी न हम देते हैं कि, और हमारा पैसा न जाता है, तुम वहाँ रख दो, कॉपी वहाँ रखा ले लो, फिर संभलता है। खैर कोई बात नहीं, याद करने का यही सब टिप्स है कि जो याद कर रहे हो ना उसको लिख के देखो। सुबह हम याद कर लिए, फिर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद जब 12 बजे तुम फिर पढ़ने बैठे ना, पहले जो याद किए हो ना उसी को पहले तुम देख लो कि याद है या नहीं। देख लिए हम, फिर से कॉपी उलट के पढ़ लिए, छोड़ दिए। फिर रात में जब पढ़ने के लिए बैठे हो ना, फिर उसको एक बार देख लो कि हमको याद है या नहीं। और वैसे भी अगर हमारे दिनचर्या में बहुत सारे काम हैं, घूमते फिरते दिमाग में अगर ये बात रहे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखाया गया था, वियोजन अभिक्रिया में क्या लिखाया गया था, ठीक है, तो अपने दिमाग में उस बात को घुमाओ, भूलोगे नहीं। जिस प्रकार गाना घुमाते हो, अक्सर लोग चलते हुए देखते हैं तो गाना अपने से बोलने शुरू होता है ना, गाने शुरू होता है और चलता है, तो वो वाला याद रह जाएगा पूरा गाना नहीं। लेकिन ये विस्थापन और द्विविस्थापन का परिभाषा नहीं याद रहेगा ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। याद रखोगे ऐसे कि जो भी याद करोगे उसको लिख के देखना, फिर थोड़े देर के बाद उसको पढ़ना, फिर थोड़े जब एक दिन की बात हो, अगले दिन हुआ फिर वो देख लेंगे। 2-3 दिन के बाद ही हम उसको इतना काम करते रहेंगे और पूरी तरह से हमको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, ये हमारे दिमाग में है। त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एक नंबर में करेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले ना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू θ/360 पाई स्क्वायर r स्क्वायर sin थीटा। क्लियर? θ/360 into 3.14 into 15 into 15 minus 1/2 into 15 into 15 sin 60 sin 60 डिग्री। √3/2। साइन 60 डिग्री का मान हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे √3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको हम यहाँ पर 6 कर देते हैं, कटा करके 6 होता है ना, तो 341 इंटू 225/6 इंटू 100। ये जो 6 है वो लिखे, इसका दशमलव हटा करके नीचे 100 किए, 15 गुने 15 225 होता है। क्लियर? यहाँ पर 1/2 15 गुने 15, यहाँ भी 225 कर सकते हैं, और ये √3/2 कर दीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और इसको हम हल करते हैं
अगर कटा भी दें अगर 3 से ना, तो सबसे पहला काम क्या है कि यदि 225 यहाँ भी 225 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 314 बटे 6 गुने 600 करते हैं, क्लियर, माइनस 1/4 225 गुने √3/4 करते हैं। 225 तो हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं ना, तो यहाँ √3/4 करते हैं, क्लियर। 225 314 बटे 600 माइनस √3 का मान 1.73 बटे 4, नहीं 225 314 बटे 600 माइनस 173 बटे 400, ठीक है। ये हुआ, इन लोगों का एलसीएम निकालो। 225 और इन लोगों का एलसीएम क्या हो सकता है? 1200, बिल्कुल सही बोली। लेकिन जो हम बना रहे ना उसके मुताबिक आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर ऊपरी था, देख सकते हो तुम लोग। यहाँ पर अगर कटा 2 से करेंगे ना तो 2 4 दूनी 8, 2 एकाम 2 और 3 दूनी 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 3 तिया 9 7 तिया 21 के बाकी 2 और यहाँ पर 3 का 3 और 1 3 और 2 5 बाकी 2 रहा था ना 5। फिर यहाँ 225 और गुना 628 में हम घटा देंगे 519 को, तो यहाँ बचेगा 9 0 109 बटे 1200, ठीक है। अब इसको 225 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 45 5 9 दूनी 18 2 18 2 5 8 12 के तो बाकी 6 6 और 8 14 4 बाकी 1 3 और 1 4 2 24 425 24 425 बटे 1200। अब इसको हम 5 से कटा दें, 5 दूनी 10 5 चौके 20, फिर कटा दें इसको 5 चौके 20 5 अठे 40 5 अठे 40 5 पचे 25, ये फिर से 5 से कट रहा है। 5 चौके 20 5 अठे 40 5 9 45 5 7 35 5 7 35, तो हो गया 977 बटे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये नहीं है, आंसर ऊपर ही था, क्लियर। तो ये भी आंसर सही है, और अगर आंसर की ओर जाओगे तो फिर हमको यहीं पर मिटा करके करना होगा, इसी जगह पर है ना, क्योंकि पूरा इतना दिया हुआ है आंसर। देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक बात करते हैं हम, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल में चूंकि हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला हुआ है, तो वृत्त के क्षेत्रफल मान संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे ना, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल करते हैं। वृत्त का
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 3.14 इंटू 15 इंटू 15, 3.14 इंटू 225। अब इसको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको। 3.14 225 करो, यहाँ पर 5 रुपये 20, 5 और 2 7, 5 दिया 15, 8 2 6, 8 2 6, 8 15 5 बाकी 1, 7 16 6 बाकी 1, 3 9 और 1 10, 7 10 होगा यहाँ पर पड़ेगा ना, 706.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्या कि हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में तो दीर्घ का होगा 706.58 माइनस 20.35 था शायद, ठीक, घटा देंगे ना तो 5 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना सर?